हमारी नज़र में इस्लाम क्या है? शब्दों में क्या है, समाज में क्या है, भीड़ में क्या है, जिहाद में क्या है, और मुसलमानी आबादी तथाकथित मुसलमान लोग क्या समझते हैं कि इस्लाम क्या है। लेकिन इस सब से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम क्या समझते हैं, हमारी नज़र में इस्लाम क्या है। आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। हम अनेक बार आपसे कह चुके हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या जो भी हमारे अंदर है वह 3 प्रकार का है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मैं स्थूल की बात नहीं करना चाहता, मैं सूक्ष्म जगत की बात करना चाहता हूँ, मैं दर्शन शास्त्र की बात करना चाहता हूँ। और ऐसे में हमें तुर पर्वत की ओर जाना होगा। हजरत किबला मौलवी फजल अहमद खां साहब रायपुरी को याद करते हुए हम ध्यान देते हैं उस ओर। मध्य एशिया में एक तुर पर्वत। ये शब्द तुर, तुर के पीछे सूक्ष्म आधार क्या है? तुर, तुर शब्द के पीछे एक स्थिति, एक कंडीशन छिपी हुई है जो हमें दिव्यता से जोड़ती है, जो हमें अनंत से जोड़ती है। मोहम्मद साहब इस्लाम के पैगंबर हैं, लेकिन हमारी नज़र में इस्लाम पहले से था और इस्लाम हमेशा रहेगा भी। शब्दों पर मत जाइए, शब्दों की भाषा पर मत जाइए, शब्द के पीछे छिपी कंडीशन पर जाइए। इस्लाम, इसका लाम क्या है? क्या है इस्लाम? हमारी नज़र में इस्लाम क्या है? शब्दों में क्या है, समाज में क्या है, भीड़ में क्या है, जिहाद में क्या है, और मुसलमानी आबादी तथाकथित मुसलमान लोग क्या समझते हैं कि इस्लाम क्या है। लेकिन इस सब से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम क्या समझते हैं, हमारी नज़र में इस्लाम क्या है। आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। सहयोगियों, हम तो एक मामूली से इंसान हैं, अल्पज्ञानी हैं, लेकिन बस हम अपनी बात को, हमारे मन में जो बातें आती रही हैं, उन बातों को क्यों ना उनको आप अपनी कल्पना समझें, हमारी कल्पना समझें, हम उनको आपके सामने पेश करते रहे हैं। हम तो एक साधारण से इंसान हैं, हम कैसे सघनता से सच्चाई को पेश कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते रहे हैं। जो हमने सोचा है उसको हम व्यक्त करते रहे हैं। इस्लाम, इस्लाम क्या है? इस्लाम, हमारी नज़र में जो ये लाम शब्द है, लाम, लाम का मतलब है प्रकाश करने वाला। लाम का मतलब क्या है? प्रकाश करने वाला। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लाम बंद। हम इसको इस तरह से भी कहते हैं, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर जैसी स्थिति को जब हम मन में अनुभव करते हैं, मन में कल्पना करते हैं, तो हम विचार लाते हैं, एक हम स्थिति पाते हैं, कंडीशन पाते हैं
कि पूरा जगत, पूरी धरती, हम सब जीव जंतु, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ अनंत यात्रा में लामबंद है। सब उसी में प्रकाशमय है, सब उसी में रमा हुआ है। और एक अरबी शब्द है, एक अरबी शब्द है सल्म। सल्म को हम यही कहते हैं, सागर में कुंभ, कुंभ में सागर जैसी स्थिति को हम अपना ज्ञान बता रहे हैं। अरबी भाषा में इसको सल्म कहते हैं। सल्म, सल्म का ही रूप है इस्लाम, सल्म का ही आगे विस्तार है इस्लाम। और सल्म को ही हम खुदा को अर्पित, सल्म को हम हिंदी में समझ सकते हैं खुदा को अर्पित के रूप में। सल्म का अर्थ हम हिंदी में लगा सकते हैं खुदा को अर्पित, खुदा में समर्पित। हमारी आत्मा क्या है? हम शब्दों में इन चीज़ों को व्यक्त नहीं कर सकते। ये चीज़ें सब अनुभव की हैं, ये तो सब कंडीशन है। हम दर्शन की बात करना चाहते हैं। मोहम्मद साहब से पहले भी हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और भी अनेक संत और अनेक ऋषि नबी, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अयात के पुत्र तुर्बसु, तुर पर्वत क्या है? तुर पर्वत एक वह स्थान है जहाँ ऋषियों मुनियों ने, साधकों ने साधनाएं की, तपस्याएं की और जहाँ दिव्यता का अनुभव किया, जहाँ दिव्यता का अनुभव किया। और वो क्षेत्र प्राणाहुति हुआ, प्राण प्रतिष्ठा से भर गया। हम शब्दों में अपनी बात को अधिक कह नहीं सकते, क्योंकि अनेक चीज़ें अनुभव की हैं। आम है, आम को खाकर ही उसका हम स्वाद पता लगा सकते हैं। ये अध्यात्म भी, जगत में 3 कंडीशनें हैं हर वस्तु की, हर कंडीशन की, हर शब्द की, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हम स्थूल में जीते जीते हम सूक्ष्म का अनुभव कैसे कर सकते हैं? कारण स्थिति का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी।